एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5, जिसमें से आज हम जानेंगे लेक्चर 5 में 5वें वीडियो में हम जानेंगे कोशिका किससे बनी होती है। तो कोशिका की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि कोशिका को केंद्र के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में विभाजित होती है। पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका को हम दो भागों में बांटते हैं, पहली पादप कोशिका और दूसरी जंतु कोशिका। हम बात करें तो पादप कोशिका किससे किससे बनी होती है, तो पादप कोशिका के 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला घटक होता है कोशिका भित्ति, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल कोशिका भित्ति। दूसरी बात करें जीव द्रव्य, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और तीसरी बात करें तो रिक्तिका अथवा जिसको कहते हैं रसधानी, ठीक है, वैक्यूल्स। तो ये 3 घटकों से मिलकर बनी होती हैं आपकी पादप कोशिकाएं। ओके, अब हम बात करते हैं जंतु कोशिका। जंतु कोशिका किन किन घटकों से बनी होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको उम्मीद करते हो आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, डियर स्टूडेंट, अब हम समझते हैं जंतु कोशिका किन किन घटकों से बने होते हैं, जंतु कोशिका के कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं। बात करें हम पहले घटक के, पहले भाग के, तो जंतु कोशिका का पहला भाग होता है कोशिका झिल्ली, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली को ही हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। दूसरी बात करें तो देखिए कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं। ओके, तीसरी बात करें केंद्रक, न्यूक्लियस, तीसरा भाग होता है केंद्रक। इन 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बने होते हैं आपके जंतु कोशिकाएं बने होते हैं। ओके, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जो पहली जंतु कोशिका का पहला भाग है उसके बारे में हम समझेंगे। तो जंतु कोशिका का पहला भाग क्या है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हम जानते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये क्या होती है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे, इसके डिफिनेशन को समझेंगे। क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। देखिए, जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतु कोशिका होती है उनके बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये कैसी होती है, ये किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, जिसके आर पार, अर्धपारगम्य क्या मतलब, जिसके आर पार अर्ध मात्रा में, थोड़ी मात्रा में दिखाई देता है, उसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ओके, देखिए, यह पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। अगर हम बात करें पादप कोशिका में कहाँ पाई जाती है, तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है, उपस्थित होती है। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये परिभाषा कोशिका झिल्ली क्या होती है ये समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, पोल्सन ने 1972 में एक मॉडल प्रस्तुत किया था, एक मॉडल दिया था, जिसको हम कहते हैं तरल मोज़ेक मॉडल, जिसको क्या कहते हैं, तरल मोज़ेक मॉडल। उन्होंने 1972 में 1972 में दिया था। उसके अनुसार हम बात करें कोशिका झिल्ली क्या है, तो कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की 2 परतों से मिलकर बनी होती है। क्या, कोशिका झिल्ली सिंगल तथा निकोलसन द्वारा प्रस्तुत 1972 के मॉडल के अनुसार, उस मॉडल का नाम है तरल मोज़ेक मॉडल। वो कोशिका झिल्ली जिसको हम कहते हैं कोशिका कला, वो कोशिका कला फास्फोलिपिड की 2 परतों से मिलकर बनी होती है। ओके, फास्फोलिपिड की 2 परतों से मिलकर बने होते हैं। देखिए, वैज्ञानिक सिंगल तथा निकोलसन द्वारा प्रस्तुत तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की 2 परतों से मिलकर बनी होती है। ओके, और हम समझते हैं ये फास्फोलिपिड क्या है और किस प्रकार से काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है, और वो 2 परतें कौन कौन सी हैं, फास्फोलिपिड की 2 परतें जिनसे कोशिका झिल्ली बने होते हैं। तो बात करें हम फास्फोलिपिड की, जिससे कोशिका झिल्ली बने होते हैं, तो फास्फोलिपिड का पहला परत होता है हाइड्रोफिलिक सिरा, जिसको कहते हैं जल रागी सिरा। ओके, और दूसरे सिरे की बात करें तो होता है जल विरागी सिरा।
क्या होता है, जल विरागी सिरा। बात करें हम जल रागी सिरा, तो जो जल में विलय होता है उसको जल रागी सिरा कहते हैं, और ये फास्फेट ग्रुप फास्फेट समूह का बना होता है। ओके, फास्फेट समूह से बने होते हैं। और जल विरागी सिरा की बात करें तो ये जल में अविलय होते हैं, और ये किससे बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं, लिपिड्स के बने होते हैं। और इन देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम समझते हैं कोशिका झिल्ली की संरचना। कोशिका झिल्ली की संरचना कैसे होती है, तो जैसा कि मैंने बताया, कोशिका झिल्ली सिंगर तथा निकोलसन के अनुसार वो एक तरल मोज़ेक मॉडल होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली एक तरल मॉडल होता है जो फास्फोलिपिड का बना होता है। और फास्फोलिपिड के दो भाग होते हैं। पहला भाग जल रागी सिरा, जो किससे मिलकर बना होता है, फास्फेट ग्रुप का। देखिए, तो ये है इसका जल रागी सिरा, ठीक है, ये जल रागी सिरा है। और हम बात करें दूसरी जल विरागी सिरा, तो ये पूरी जो संरचना दिख रही है आपको, ये होती है जल विरागी सिरा, जो कि किससे बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। और ये लिपिड, बात करें हम लिपिड, इनकी जो परत होती है, इनकी बाहरी परत को क्या कहते हैं, परिधीय प्रोटीन। क्या होते हैं, ये लिपिड प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। इनकी जो बाहरी परत होती है प्रोटीन की बनी होती है, और इस बाहरी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, परिधीय प्रोटीन कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, अब हम बात करें तो कभी कभी इनके बीच, इन जल विरागी सिरा जो होता है उनके बीच कभी कभी वसा तथा प्रोटीन भी पाए जाते हैं। वसा इस तरह से इनमें जल विरागी सिरा में धसे होते हैं, वसा तथा प्रोटीन। ओके, और ये जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का, ये जो प्रोटीन की जो परत होती है, इस प्रोटीन की परत को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। यानी कि ये परत, जो प्रोटीन की परत होती है, जल विरागी सिरा जो लिपिड का बना होता है, इस लिपिड के, इसका जो परत होता है, एक जो परत होती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। यानी कि जो जल विरागी सिरा होता है उसकी जो परत होती है, वो परत ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और इसमें इनके बीच में कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, लगे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लगे होते हैं। ओके, तो आपने समझ लिया, आपने क्या जाना कि कोशिका झिल्ली जिसके दो पार्ट होते हैं, जिसके दो परत होते हैं, और वो दोनों परतें, जिसके पहले परत को हम कहते हैं जल रागी सिरा, जो फास्फेट ग्रुप के बने होते हैं। और इस फास्फेट ग्रुप में कहीं कहीं प्रोटीन था वसा अम्ल क्या होते हैं, इनमें इस तरह से ये धसे होते हैं, वसा अम्ल धसे होते हैं। और हम बात करें इस जल विरागी सिरा की, तो जल विरागी सिरा लिपिड का बना होता है। इस लिपिड के बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, परिधीय प्रोटीन, जो कि क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं परिधीय प्रोटीन। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी जो परत होती है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। क्या, इसकी जो परत होती है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ओके, और कभी कभी इनमें कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये स्ट्रक्चर, इसकी कोशिका झिल्ली की संरचना समझ में आए होगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।